हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुमित चौहान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी 9th क्लास में और चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, काफी सारी चीजें हो जाती हैं। अब ना क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है वो आज हम डिटेल से समझेंगे, लेकिन इससे पहले हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड सभी पार्ट्स करवा दिए हैं 1 by 1। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो जा करके एक बार विजिट कर लीजिए, देख लीजिए। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। सर क्वेश्चन नंबर 4 वैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ, लिख देता हूँ, तब तक वीडियो पुश कर देते हैं क्योंकि टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक सेकंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी आपके स्क्रीन पर आने वाला क्वेश्चन नंबर 4। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर ये रहा, 7 करोड़ का क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस 0.999 ऐसे करता करता अप टू इनफाइनाइट तक जा रहा है इन द फॉर्म p बाई क्यू। ये किस फॉर्म में है? p बाई क्यू फॉर्म में है। अपने पास p बाई क्यू फॉर्म में करना है इसको पहले। तो आर यू सरप्राइज, क्या आप इससे हैरान हो गए बाई यूर आंसर? आंसर क्या आया है? विद यूर टीचर्स के साथ एंड क्लासमेट के साथ डिस्कस कीजिए व्हाई द आंसर मेक्स सेंस, कि इस आंसर के क्या सेंस निकलते हैं, क्या तुक निकलता है, क्या क्या क्राइटेरिया, क्या क्या रिजल्ट निकलता है। ठीक है, इस आंसर का तो वो अपने टीचर और क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए। तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज तो मैंने लिखी नहीं, एक्सरसाइज यहाँ लिख देते हैं 1.3 और क्लास कौन सी है अपने पास? 9th। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो गया सर, यहाँ पे जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो मैंने प्रीवियस में वीडियो में बता दिया ना कि इनको हम एक्सप्रेस करते हैं। तो सबसे पहले क्या मान लेते हैं सर? एक्सलेट कर लेते हैं। क्या कर देते हैं सर? एक्सलेट कर लेते हैं 0.99999 और अप टू इनफाइनाइट को क्या बना लेते हैं सर? हम इसको एक्सलेट कर लेते हैं। अब ये क्या है एक तरीके से सर? ये एक यही तो है 0.9 के ऊपर बार। क्या ये एक 0.9 के ऊपर बार ही तो है, क्योंकि सर क्या हो रहा है, 9 बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब जितने के ऊपर बार आता है उतनी हमें क्या करनी होती है सर? मल्टीप्लाई करनी होती है बोथ साइड। किससे सर? 1 के ऊपर बार है तो 10 से कर दो, 2 के ऊपर है तो किससे कर दो अपने पास सर? 2 से कर दो, 3 है तो सर 100 से हो जाएगा, 1000 से हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करते करते हम करते चले जाएंगे। अब यहाँ पे क्या करना है सर? सबसे पहले हमें करना है, यहाँ लिख देते हैं मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड्स। ऐसा क्यों किया? क्योंकि सर यहाँ पे 9 के ऊपर बार, 1 के ऊपर ही बार है। ठीक है, तो 10x हो जाएगा इधर से, तो क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई x, और इधर से क्या हो जाएगा सर? 10 मल्टीप्लाई यहाँ पे 0.99999999999। ठीक है, यानी कि अप टू इनफाइनाइट तक। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया था सर, जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपना जो ये डेसिमल होता है वो क्या हो जाता है? 1 शिफ्ट हो जाता है। 100 से करते हैं तो 2 शिफ्ट हो जाता है, और फिर 1000 से करते हैं 3 शिफ्ट हो जाता है, ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो ये 1 शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर? 9.9999999। ठीक है, ऐसे आता चला जाएगा। ये है अपने पास 10x। अब देखो यहाँ पे क्या करना है सर? किसी तरीके से ये इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देना है ताकि हम इसको क्या लिख सके? x लिख सके। अब इसको अलग अलग करोगे तो आप यही तो कहोगे सर इसको मैं 9 प्लस में 0.999 अप टू इनफाइनाइट तक मैं कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि 9 प्लस इसमें ऐड करेंगे तो वापस यही बन जाएगा, और ये ब्रेक करके सर इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? x लिख सकता हूँ। इस वजह से मैंने क्या किया? ये ब्रेक किया है। ये 10x हो गया सर, ये 9 हो गया, प्लस में इसकी जगह मैं क्या कर सकता हूँ? x कर सकता हूँ, क्योंकि सर यहाँ पे क्या था? ये x की ही वैल्यू थी, स्टार्टिंग में हमने लेट की थी। अब क्या करना सर? ये 10x है इधर, और इधर देखोगे तो ये x इधर आकर के सर -x हो जाएगा, और इधर क्या बच जाएगा? 9 बच जाएगा। 10 में से x गया सर, यहाँ पे हम कर देंगे सर 9x बच गया। इधर सर x अपॉन में 9 अपॉन में 9, यानी कि आंसर क्या आ गया सर? 1। क्या निकल करके आ गया? 1। इसका मतलब ये हुआ कि है ना, ये 0.9999 जो आता जा रहा अप टू इनफाइनाइट तक, इसका सॉल्यूशन 1 आया है। क्या आया है? 1 आया सर। वाह सर, क्या सरप्राइज, हैरान करने वाली बात है सर। ये एक तरीके से 1 ही है। हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। ये क्या है? ये 1 ही है। यहाँ पे देखो, ये तो हमने मैथमेटिकली सोल्व कर दिया हमने। अगर लॉजिकली सोचा जाए, दिमाग से सोचा जाए, तो देखो अगर ये है ना 1 नहीं होता, अगर ये 1 नहीं होता तो आप सोच के देखो, तो फिर है ना 0 और 1 के बीच में ऐसा कौन सा सबसे बड़ा नंबर होगा कि अपने पास करते करते अप टू इनफाइनाइट तक 1 बना दे। ठीक है, आप देखो ध्यान से, अगर गौर से सोचोगे तो सर अपने पास इसके 0.9999 चलता जा रहा है और 1 के बीच में अगर कोई नंबर है
तो वो कौन सा है, तो वो कौन सा नंबर बच गया कि अपने पास ये नंबर आ जाएगा कि इसको हम ये कह दें कि ये 1 नहीं है। ठीक है, ये अपने पास लॉजिकली सोचा जाएगा। देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि 0.999 अप टू इनफाइनाइट है और एक 1, ठीक है, और एक है अपने पास 1। अगर है ना ये नंबर 1 नहीं है, अगर ये नंबर 1 नहीं है, तो ऐसा कौन सा नंबर है भाई, ऐसा कौन सा नंबर है जो इनके बीच में आ रहा है। अगर गौर से देखोगे तो सर ये अप टू इनफाइनाइट तक है, इतना बड़ा नंबर है कि वे 1 के इतने क्लोज जाता जा रहा है, इतने क्लोज जाता जा रहा है कि एक टाइम पे ये इसको क्या बना देगा, 1 बना देगा। कहने का मतलब इसके और इसके बीच में कोई नंबर बचेगा ही नहीं। ठीक है, तो इस वजह से इसको क्या मान लिया हमने, ये कह दिया कि ये क्या है, 1 है, और ये अपने पास मैथमेटिकली क्या कर दिया, सोल्व भी कर दिया। ठीक है, और अगर सोचा जाए तो देखो, अगर मैंने ये लिखा कि 0.99999 अगर इतना ही है, एक तरीके से फाइनाइट है ये, ठीक है, फाइनाइट है यहाँ पे, ठीक है, अप टू इनफाइनाइट नहीं है, तब हम कह सकते थे सर ये नॉट इक्वल टू 1 है, क्योंकि सर यहाँ पे ये एक ऐसा नंबर है जो इसमें से इसको घटाएंगे तो कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा अपने पास, लेकिन इसमें से इसको घटाएंगे तो अपने पास सर, अपने पास अप टू इनफाइनाइट तक है, ये घटेगा नहीं, ये माइनस नहीं होगा, लेकिन ये कुछ माइनस करेंगे तो सर ये कुछ वैल्यू लेकर के आएगा जो कि 1 नहीं होगी। ठीक है, इस वजह से भी हम कह सकते हैं, बहुत सारे रीजंस, ठीक है, 3 रीजन दे दिए आपके पास। अगर फाइनाइट नंबर है 9 तक तो हम कह सकते हैं सर ये 1 नहीं है, लेकिन इनफाइनाइट है, अप टू इनफाइनाइट है, तो इसका मतलब है सर ये क्या है, अपने पास 1 नंबर है। क्या ये अपने पास 1 नंबर है। ठीक है, तो है ना, ऐसे ना बहुत सारे क्वेश्चन माइंड में आ जाते हैं। तो सर आप एक बार ये सोल्व करके देखना, क्या 1.99999999999 अप टू इनफाइनाइट क्या 2 है, एक बार सोल्व करके देखना और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना क्या सर एक्चुअल में ये नंबर 2 है या फिर नहीं है। ठीक है, तो एक बार इसको इस तरीके से एक बार सोल्व करके और जरूर कमेंट में बताना कि सर हाँ सर क्या बात है, वाह वाह वाह, मजा आ गया, क्या क्या क्वेश्चन थे सर। ठीक है, तो ये अपने पास क्वेश्चन नंबर रहेगा 4, और क्वेश्चन नंबर 4 का ये क्या रहेगा अपने पास, सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्या हो गया अपने पास, हेंस आप लिख सकते हैं हेंस 0.999 इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू इज 1 ही है। ठीक है, क्या है ये, एक 1 ही नंबर निकल करके आ गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन काफी मतलब ये लगा लो कि डिवाइड वाला है, लेकिन जरूर करते हैं उसको और देखते हैं। ठीक है, आराम आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर ये रहा, तब तक आप ये क्वेश्चन देखिए, मैं उसको राइट कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर, क्या बात है, ये रहा, बहुत सुंदर, मतलब बहुत बकवास राइटिंग के साथ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है कि सर व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर, सबसे ये बताना कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर बताने ऑफ द डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। यानी ये कह रहा है अगर 1/17 के अगर आप डेसिमल एक्सप्रेशंस लिखोगे, एक्सपेंशन लिखोगे, तो कितने मैक्सिमम नंबर्स आएंगे जो अपने पास रिपीटिंग आएंगे। ठीक है, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर, यानी कि डिवीजन से आप क्या करो, उसका आंसर चेक करो। यानी कि हमें क्या करना है सर, हमें ये करना है कि अपने को ये जो 17 है इसको किससे डिवाइड कर देना सर, 1 से। ठीक है, अब जैसे इसको 1 अंदर और 17 बाहर, तो अब इसको जब सोल्व करेंगे तो ये काफी बड़ा आएगा, तो है ना आराम से जगह रख करके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक तो आ ही रहा होगा वैसे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ तक करते हैं इसको, देख लेते हैं, हाँ थोड़ा सा और ऊपर, मतलब कि यहाँ तक आ रहा है ना, यहाँ तक बोर्ड आ रहा है। ठीक है, ठीक है, ओके, तो है ना इसको करते हैं। ठीक है, 1 बाई 1 आराम से करते हैं। तो देखो सबसे पहले तो सर 17 से तो होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, तो सर क्या लगाएंगे सर, यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे और पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, अब भी सर ये क्या रह गया सर, अब भी ये छोटा रह गया। ठीक है, अब क्या करेंगे सर, एक और जीरो लगाएंगे, तो यहाँ पे भी क्या लग जाएगी, जीरो लग जाएगी। ठीक है, अब हमें देखेंगे सर, हाँ अब हो जाएगा सर, कितने पर करेंगे, 17 6 102, तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, है ना, तो अपने पास 17 5 जा हो जाएगा, है ना, 85 85 है ना, 17 5 85, 17 6 102, 17 5 85।
ठीक है, यहाँ पे 5 पे कर देंगे। ठीक है, अब सर अपने पास बचे कितने सर, कितने बच गए, 15 बच गए सर, है ना। तो यहाँ पे अपने पास कितने बच गए सर, 15 बच गए। कितने बच गए यहाँ पे, 15। ठीक है, अब हम क्या करेंगे सर, एक और जीरो उतार सकते हैं, क्योंकि पॉइंट हमेशा ये कहता है कि जब मेरा पॉइंट लगा दिया तब आप एक जीरो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दो लगाओगे तो फिर आगे जीरो लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे तो अपने पास क्या लगेगा सर, जीरो लग जाएगा। अब ये देखो कितने पर सर, 153 तो बड़ा हो जाएगा, है ना। तो हम करेंगे 17 8 है 136, है ना, 136 कितना करेंगे, 136। ठीक है, कितना करेंगे, 136, 17 8 है ना, 8 ठीक है, एकदम ठीक है। 117 की टेबल भी ध्यान से निकल जाती है। ठीक है, यहाँ पे अब सर इसको माइनस करें, कितने पर गया सर, 17 8 जा पर गया, ये 17 8 जा पर। 10 में 6 गए सर, 4 अपने पास, यहाँ पे 4 में से सर 1 बच गया। ठीक है, 14 बच गए, यहाँ पे कितने बच गए सर, यहाँ पे 14 बच गए। अब फिर से सर वही जीरो उतार सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब करेंगे सर वही 136 पे जाएगा सर, कितने पर सर, 8 जा पर ही जाएगा ये, कितने पर, 8 जा पर। ठीक है, अब कितने बच गए सर, 4 बच गए, कितने बच गए यहाँ पे सर, 4 बच गए। ऊपर से फिर से हम जीरो उतार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब 17 6 के 102 कह रहा हूँ, 17 दूनी 34, 17 3 इक्यावन ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, 17 दूनी 34, ठीक है, 34 आ जाएगा। बचे कितने सर, 6 बच गए यहाँ पे। फिर से हमने क्या लगाया सर, जीरो लगा दिया। ठीक है, अब 17 की टेबल में, हाँ 17 3 51, 17 चौक 68 ज्यादा हो गया, 17 3 51। ठीक है, 17 3 51, यहाँ पे 51 आ गया। ठीक है, कितने बचे सर, 9 बच गए। ठीक है, फिर से हमने जीरो लगा दिया, तो फिर ये अपने पास कितने पर चला जाएगा सर, 17 चौकर 17 5 85, 17 5 85। ठीक है, 17 5 85, 17 5 85। ठीक है, अब बचे कितने सर, 5 बच गए। यहाँ पे कितने बच गए, 5 बच गए, है ना। तो नीचे दिख तो रहा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक बार देख लेते हैं, हाँ थोड़ा सा और लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 17 5 85, यहाँ पे क्या किया सर, 17 5 85, 5 बच गए, कर दिया ना ऊपर, हाँ ठीक है। फिर यहाँ पे सर जीरो उतर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। 17 दूनी 34, 17 3 51 ज्यादा हो जाएगा, तो 17 दूनी 34। तो यहाँ पे मैं इसको ऊपर ही लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 50 और फिर 17 दूनी 34। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे कितने बच गए सर, 16 बच गए। ठीक है, 10 में ये 6 और ये यहाँ पे एक 16 बच गए। ठीक है, अब 16 बच गए सर, फिर हम क्या कर सकते हैं सर, जीरो उतार लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 17 की टेबल में 160 सर, 17 की टेबल में 160। अब ये तो आता नहीं, लेकिन हाँ 17 में 153 होता है ना, 9 जा पर 153 हो जाएगा सर, 17 9 जा पर। ठीक है, अपने पास कितने बच गए सर, 7 बच गए। फिर हमने क्या किया सर, 70 आ गया। ठीक है, 17 3 51, 17 चौक 68, है ना, 17 चौक 68। ठीक है, यहाँ पे कितने बच गए सर, 2 बच गए। कितने बच गए यहाँ पे, 2 बच गए। ठीक है, अब फिर से हम क्या उतार लेंगे सर, जीरो उतार लेंगे। ठीक है, फिर ये कितने पर चला जाएगा सर, 17 एकम 17। ठीक है, 17 एकम 17। ठीक है, फिर अपने पास कितने बच जाएंगे, यहाँ पे सर 3 बच जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। फिर हम कितने पर करेंगे सर, 17 दूनी 34 तो ज्यादा बड़ा हो गया, 17 एकम 17। ठीक है, 17 1 जा। ठीक है, फिर से 1 जा पर ही चला गया। ठीक है, अब कितने बचे सर, यहाँ पे अपने पास 10 और 3 13 बच गए। ठीक है, यहाँ पे क्या बच गया, 13। यहाँ पे लिख लेता हूँ, ऊपर काफी बड़ा हो गया है ना ये, 13 बच गया। ऊपर से हमने क्या उतार ली, फिर जीरो उतार ली, 130 आ गया। ठीक है, अब 130 देखेंगे सर, कितने पर जाएगा अपने पास, 17 6 102, 17 7 119, है ना। फिर 136 ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो 17 यहाँ पे कितने पर चला जाएगा, 17 7 119, यहाँ पे 7 पर। ठीक है, 119। बचे कितने सर अपने पास, 10 और एक 11 बच गए यहाँ पे। ठीक है, कितने बच गए सर, 11 बच गए। ठीक है, ऊपर से फिर क्या उतार ली हमने सर, जीरो उतार ली, 110। ठीक है, अब ये कितने पर, 17 6 के 102, 17 6 के 102 चला गया ये। ठीक है, अब कितने बचे सर, यहाँ पे फिर से अपने पास कितने बच गए सर, 8 ही बच गए। यहाँ पे कितने बच गए सर, 8 बच गए। ठीक है, फिर अपन ने क्या उतार लिया सर, जीरो उतार लिया। अब देखो 17 6 के 102 तो ज्यादा बड़ा हो गया, ये कितने पर, 17 17 5 85 ज्यादा बड़ा हो गया ना, 17 चौके 17 चौक 68, 17 चौक 68। ठीक है, 68, 4 जा पर 68 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कितने बच गए सर, 68, 2 और 10 12 बच गए अपने पास। कितने बच गए सर, 12 बच गए। ठीक है,
68, 270 और 10, ठीक है 12 अपने पास। फिर से हमने क्या कर लिया सर, 0 उतार लिया, ठीक है 120। अब 120 कितने पर आएगा सर, 17 6 के 102, 17 7 17 6 के 102, 17 7 119, 17 7 119, ठीक है ये कितना बच गया सर, यहाँ पे अपने पास 1 बच गया हो। आगे कंडीशन देखो, लास्ट में क्या आया अपने पास 1, सबका मालिक एक है, यहाँ पे 1 आया। और स्टार्टिंग भी कहाँ से की थी हमने, 1 से ही स्टार्टिंग की थी। देखो कितना बड़ा डेसिमल एक्सपेंशन चला गया इसका, ठीक है यहाँ पे स्टार्टिंग 1 से ही की थी ना, जब यहाँ पे 1 था, फिर से ये रिपीट होने लग जाएगा, इस वजह से यहाँ पे 1 पे हमने क्या कर दिया, स्किप छोड़ दिया यहाँ पे, ठीक है। अब आगे अगर करेंगे तो फिर वही ये रिपीट होने लग जाए, 05882 फिर से रिपीट होने लग जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा एक तरीके से सर, ये नंबर आ जाएगा अपने पास ये वाला, ठीक है ये नंबर आ जाएगा। और ये एक तरीके से इस पर हम क्या लगाएंगे, बार लगा देंगे, क्या लगा देंगे, इस पर हम बार लगा देंगे, और ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन बन जाएगा। और कितने डिजिट का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 डिजिट का। एक बात सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं आपको, हमेशा याद रखना, हमेशा यानी दिमाग में फिट कर लेना, कभी भी डेसिमल एक्सपेंशन इससे ज्यादा नहीं रिपीट हो सकता है। ये अगर नंबर है ना, तो ये नंबर से ज्यादा डेसिमल एक्सपेंशन कभी भी रिपीट नहीं होगा। 16 पर रुक गया, ये कभी ऐसा नहीं बन सकता कि 18 डेसिमल एक्सपेंशन रिपीट होता हो, या 19 या फिर 17, नहीं, इससे ज्यादा रिपीट नहीं हो सकता, ठीक है। ये बात मेरी हमेशा ध्यान से सुन लेना, ठीक है, हमेशा इससे क्या रहेगा, कम ही रहेगा। ओके, तो है ना, ये बात क्लियर हो गई। और ठीक है, इसी के साथ ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको एक बार चेक कर सकते हैं तो एक बार मैं चेक भी कर लेना चाहता हूँ, क्या पता कोई मिस्टेक हो गई हो, है ना, मैथ्स में होती रहती है छोटी मोटी, एक बार फिर भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, 0588235294117647, बिल्कुल राइट है। वाह क्या बात है, वाह सर वाह, क्या खूब, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, तौबा तौबा, ठीक है बहुत अच्छा। ठीक है, तो है ना यहाँ पे है ना अपने पास 17 के है ना क्या कर दी, डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दी, ठीक है। ये इसका क्या रहेगा, सॉल्यूशन रहेगा। या आप लास्ट में लिख सकते हो, हेंस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/7 इज ठीक है, हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी अपना क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। और इसी के साथ अपने पास ना 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 6 7 8 9 ये मैं ना एक काम करूंगा, नेक्स्ट क्लास में अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है, और अच्छे से बढ़िया ढंग से 6 7 8 9, ठीक है। तो इसमें है ना नेक्स्ट पार्ट में हम क्या कर लेंगे, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो 1.3 कंप्लीट हो जाएगी नेक्स्ट क्लास में, और वो देखना बिल्कुल ना भूले। और हमें क्या कर ले, सब्सक्राइब कर ले अगर मेरी ये क्लास पसंद आई हो तो आपको, और मजा आया हो कि हाँ सर वाह क्या बात है, बिंदास पढ़ाते हो सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। और अगर नहीं भी पढ़ाते तो कोई दिक्कत नहीं, आप है ना बताओ मुझे कि सर आप में ये कमी है, कमियों से ही सीखते हैं, इंसान में कमी कमी होती है, इंसान गलतियों का पुतला होता है ना बहुत सारा। तो कमियों से गलतियों से सीखते रहेंगे, चलते रहेंगे, गलतियां होती रहेंगी, फिर चलते रहेंगे, ठीक है। ऐसे करते करते हम आपको क्या करेंगे, यहाँ पे बहुत बढ़िया रिजल्ट लेकर के आएंगे, ठीक है। 9th क्लास और 10th क्लास में दोनों पढ़ा रहा हूँ, तो 9th और 10th क्लास का रिजल्ट एकदम बेहतरीन बना देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन कोई नहीं छोड़ेंगे, कोई स्किप नहीं करेंगे, 1 by 1 सारे डिटेल पार्ट्स भी जो होंगे 1 2 3 4 वो भी कंप्लीट कर देंगे, कंप्लीट ऐसे ऐसे कट कर देंगे, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे चलते हैं, और ध्यान रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास एंड हैव अ नाइस डे, नाइस टू मीट यू एंड ठीक है, ज्यादा इंग्लिश नहीं, बाय बाय, टाटा, राम राम, प्रणाम, ठीक है सभी को, बाय बाय, ओके, सी यू।